हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के ध्रुवण में बूस्टर का नियम क्या है? तो बच्चों, हमारी यहाँ पे मूल अवधारणा जो है, मुख्य अवधारणा वो क्या है? ध्रुवण ध्रुवण एवं बूस्टर का नियम। तो बच्चों, अगर अगर आगे आगे हम बढ़े हैं यहाँ से, तो मुख्य अवधारणा हमारी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि जब कोई असममित प्रकाश असममित प्रकाश का मतलब क्या हो गया? आप इसे लिखते हैं अध्रुवित प्रकाश। जब अध्रुवित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश किसी अपवर्तक सतह पर किसी विशेष कोण पे गिरता है, किसी विशेष कोण पर आपतित होता है, तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होती है एवं परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो बच्चों, और यही विशेष कोण ध्रुवण को कहलाता है। यही विशेष कोण ध्रुवण कोण कहलाता है और इसे हम बूस्टर का नियम भी कहलाता है। एवं इसे बूस्टर का नियम कहते हैं। इसे बूस्टर का नियम कहते हैं। ठीक है, बूस्टर का नियम कहते हैं। अब अगर अपन देखें बच्चों, तो हो क्या रहा है? ये हमारा अध्रुवित प्रकाश है जिसमें कंपन तल 1 से अधिक है। ठीक है, मान लो ये ऐसा हमारा एक ध्रुवित प्रकाश है। साइकिल का पहिया देखा है आप लोगों ने? साइकिल का पहिया, उसकी तानियां देखी हैं? वो तो कंपन हो गए सारे के सारे। ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये इसकी अक्ष हो गई, तो ये हो गई प्रकाश के गति की दिशा। ठीक है, ये और ये हो गया अध्रुवित प्रकाश। अब अगर इसको हम किसी पोलराइड के सामने से गुजारें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब जो केवल कंपन होंगे वो एक ही तल वाले कंपन होंगे आपके, ये। ठीक है, ये वाले कंपन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ध्रुवित प्रकाश। अब हम बात कर रहे हैं बूस्टर के नियम की। तो होता क्या बच्चों? मान लो ये एक अपतित प्रकाश है, ये अभिलंब हो गया, ये आपका परावर्तित प्रकाश हो गया, और ये अपवर्तित, ये हो गया परावर्तित प्रकाश, ये हो गया आपका अपवर्तित।
प्रकाश और ये है आपका आपतित आपतित प्रकाश। ये अध्रुवित प्रकाश है जिसमें कंपन तल 1 से अधिक है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें तो ये जो तल है इसमें एक ही तल है, देखो आप। ठीक है, तो वो बन जाएगा आपका परावर्तित प्रकाश जो होगा पूर्णतः ध्रुवित हो जाएगा, पूर्णतः ध्रुवित। इसी को हम बूस्टर का नियम कहते हैं, बूस्टर का नियम। ठीक है, और ये कोण जो हो जाएगा वो आपका आई कोण हो जाएगा, क्योंकि ये भी आई कोण है और ये कोण आपका आर हो जाएगा और ये 90 डिग्री है। तो स्नेल का नियम क्या होगा बच्चों, यहीं पर अगर हम बताएं इसमें ध्रुवण एवं ब्रेस्टर का नियम व स्नेल का नियम। स्नेल के नियम को भी हम मुख्य उदाहरण में जोड़ लेते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम साइन आई बटा साइन आर सदैव कांस्टेंट होता है। साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक होता है जिसका मान आपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है, अर्थात म्यू2 बटा म्यू1। म्यू2 जहां किरण जा रही है यानी कि जहां अपवर्तित किरण है, म्यू1 जहां आपतित किरण है। तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 आपका तो एन हो जाएगा गुणा साइन आर, क्योंकि म्यू1 कितना है यहाँ पर ये आपका म्यू1 है 1 और ये आपका म्यू2 है जो कि एन के बराबर है। तो क्या बन गया ये साइन आई बराबर एन इंटू साइन आर। परंतु हम बोल सकते हैं बच्चों, अगर देखें चित्र से तो कोण आई प्लस कोण आर प्लस 90 डिग्री बराबर किसके है? 180 डिग्री के। अतः आर को लिखा सकता है 90 डिग्री माइनस आई। तो ये हो गया यहाँ से साइन आई बराबर एन इंटू साइन आर, और साइन आर क्या हो गया आपका π/2 माइनस आई जो कि एन कॉस आई बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 1 बराबर एन कॉट आई, और आई क्या है ये? अब आई पी हो गया, यानी कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवण कोण हो गया जो हमें दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सब आई पी कर लो आप, आई पी। तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से तो जो हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एन कॉट आई इज इक्वल टू 1। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। तो हमारा डी विकल्प सही है। धन्यवाद।